हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 47। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सुओ ने दूसरे सुओ को निपटा दिया होता है और उसे 3 आइटम मिलते हैं, जिसमें से वो तीनों आइटम को एक साथ मिला के अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शैडो डंजन में बेरू ने रो रो के अपनी हालत खराब कर ली होती है। एज्रिल बेरू को उठा के कहती है, यंग मुनार को गए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई खबर नहीं आई। बेरू एमट से कहता है, मगरमच्छ यंग मुनार ठीक तो होंगे ना? एमट भी थोड़ा सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि यंग मुनार को इतना ज्यादा टाइम लगेगा, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा मैटर है। तभी वहाँ पर सुओ की एंट्री होती है। सुओ कहता है, और भाई सबके क्या हाल चाल है? तुम सबको बहुत दिनों बाद देखा, तुम सब ठीक तो हो ना? सुओ को ऐसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास तौर से एज्रिल, बेरू और ग्रे। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के अंदर जिनचुल और यूजिनहो साथ में बैठे होते हैं। तभी यूजिनहो कहता है, क्या सुओ के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली? जिनचुल कहते हैं, हमारे पास सुओ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आजकल हंटर एसोसिएशन के हालात कुछ ठीक नहीं है और हम सबको मिनसुक के केस में यही शक है कि सुओ ने ही उसको मारा है। और ये सुनते ही यूजिनहो चिल्ला के कहता है, ये नामुमकिन है, सुओ ऐसा नहीं कर सकता। जिनचुल कहते हैं, शांत हो जा, मुझे नहीं लगता कि सुओ ने ये किया होगा। मेरे ख्याल से वो शायद इंट्रेम का किया धरा है, जिसके बारे में सुओ ने आपको शायद बताया होगा। यूजिनहो कहता है, पिछली बार भी मैं संगिनो के लिए कुछ नहीं कर पाया था और इस बार सुओ के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं वो अकेले लड़ते हुए फंस न जाए, मुझे इसका ख्याल रखना होगा। तभी जिनचुल के फोन पे किसी का नोटिफिकेशन आता है। जिनचुल कहते हैं, 1 मिनट रुकना। उस नोटिफिकेशन में होता है कि एक और डंजन है जो ब्रेक हो चुका है। जिनचुल अपने मन ही मन कहते हैं, ये कितनी बार हुआ होगा, लेकिन फिर से एक बार ये फिर से हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डंजन ब्रेक की वजह से सभी मैजिक बीस्ट बाहर आके तबाही करने लगते हैं और सभी हंटर्स मिलकर उनका सामना कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैजिक बीस्ट सभी को गाजर मूली के जैसे छील रहे होते हैं। तभी एक हंटर कहता है, लालत है हम पर, इस सिटी के बीचों बीच एक डंजन ब्रेक कैसे हो गया? और तो और आखिरकार हंटर गिल्ड क्या कर रही है? इस एरिया की चार्ज तो उसके पास ही है ना। तभी हम देखते हैं पार्क डोजिन को और हमें पता है कि इस डंजन ब्रेक के पीछे किसी ओपस्टाइल के दूध का हाथ है। पार्क डोजिन ने ये इसलिए किया होता है कि वो पहले इन डंजन को ब्रेक करेगा, उसके बाद खुद जाके हीरो बनेगा और अपनी वफादारी हंटर एसोसिएशन के लिए साबित करेगा। पार्क डोजिन अपने मन ही मन कहता है, जितना बड़ा ये लोग डैमेज करेंगे उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें होंगी और उनको मैं मार के सबसे ज्यादा टॉप में पहुंच जाऊंगा। और ये सब करना सिर्फ मैंने इंसानों से सीखा है। ये इंसान भी बहुत ज्यादा अजीब हैं और ये सब उसी बात को याद रखते हैं जिस बारे में सबसे ज्यादा बात की जाए। और इनको जो बचाता है उस हंटर का तो इनको नाम भी नहीं पता होता है और वो हंटर इनको बचाने के चक्कर में चाहे मारा भी जाए, इनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी हम देखते हैं एक हंटर को जिसका नाम होता है होंग जे युंग, जो कि होता है एक बी रैंक का हंटर। वो आते ही मॉन्स्टर की धुलाई करने लग जाता है। वो सबके सामने आता है और कहता है, तुम सब मेरे पीछे रहो। डोजिन अपना शैतानी प्लान चालू करता है और कहता है, एक बी रैंक का हंटर, लगता है मुझे अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो हंटर, तुम इसके अगले स्टेज के बढ़ते ही तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और पार्क डोजिन उस मॉन्स्टर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो मॉन्स्टर हिंग की बहुत अच्छे से धुलाई करने लगता है। हम देखते हैं कि हिंग एक जगह पड़ा होता है। वो कहता है, इस मैजिक बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा जल्दी कैसे इंक्रीज हो गई? लगता है आज मैं यहीं के यहीं मारा जाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर हिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो उसे एक ही पंच में पिचका के रख देते हैं। ये देखते ही एक हंटर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार ये सब है क्या? मैं बहुत ही मुश्किल के साथ बचा था। मैंने अभी अभी अपने एक पैर को जैसे तैसे ठीक किया था और ये वेपन भी खरीदा था। मुझे लगा था कि मैं अपनी जिंदगी आसानी से एक हंटर बन के जी लूंगा और सभी इंसानों को बचा के अपना नाम कमाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक डी रैंक का हंटर हूँ। तभी वो मॉन्स्टर उस डी रैंक के हंटर के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है सुओ की। सुओ उसके
नाखून को फाड़ देता है। और इस नज़ारे को देखकर उस डी रैंक के हंटर की तो और भी ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुल्ली हो जाती है। सुओ एक एक करके सभी काम निपटा रहा होता है। वो डी रैंक का हंटर सुओ को देखता है, वो देखता है मास्क, उसे याद आता है कि पिछली बार भी इस मास्क वाले ने मुझे बचाया था और तो और मैंने सुना था कि ये अकेले ही एक रेड में चला गया था और मेरे ख्याल से ये तो एक डी रैंक का हंटर था ना, तो लेकिन ये इतनी आसानी से इन मॉन्स्टर को कैसे खत्म कर पा रहा है। सुओ अपने हाथ को आगे करके कहता है ये एक अच्छा मौका है जहाँ मैं अपनी न्यू क्लास की स्किल को यूज कर पाऊंगा। सुओ तभी कहता है अराइज और उन सभी मॉन्स्टर की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। सुओ उन सभी शैडो को उन लो रैंक हंटर का आर्मर बना देता है। उन हंटर्स को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। बेरू ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। बेरू कहता है यंग मुनार, क्या आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे के ऊपर भी यूज कर पा रहे हैं? सुओ कहता है ये स्किल कोई शैडो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उन्हें वेपन्स में तब्दील कर देती है। हम देखते हैं सुओ के हाथ में एक हथियार होता है, उसका नाम होता है शैडो नागा वॉरियर। हम देखते हैं इसकी अटैक की पावर 40+ होती है और स्ट्रेंथ 3+ होती है। ऐसे करके उन डी रैंक हंटर्स के पास भी शैडो नागा वॉरियर के वेपन्स होते हैं और उनकी पावर के बारे में हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है। बेरू ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या अब यंग मुनार्क शैडो सोल्जर्स को एक आइटम बना सकते हैं? यहाँ तक कि मेरे लॉर्ड के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। सुओ कहता है तो ये है पावर व्हाइट शैडो की, तो अब लगता है मुझे अपने आप को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुओ अपने मास्क को हटा लेता है और वहाँ पर जितने बीस्ट होते हैं सभी सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुओ कहता है क्या तुम लोग फाइट कर सकते हो तो मेरे साथ आ जाओ। तभी डोजिन सुओ को देखता है और वो कहता है आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गया, लेकिन इसकी ये पावर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। इसे देखकर लगता है ये पहले से बहुत ज्यादा अलग है। तो ये संग सुओ, तुम तो सच में डार्कनेस से बहुत ही ज्यादा अलग हो। और वो सभी मॉन्स्टर सुओ के चारों तरफ आ जाते हैं और हम तभी देखते हैं सुओ के स्टेट्स को। और यहाँ पर सुओ की क्लास होती है व्हाइट शैडो और यहाँ पर व्हाइट शैडो के बारे में और ही कुछ बताया जाता है कि इस स्किल को यूज करने के लिए सुओ को कोई भी मारना नहीं चाहिए और सुओ जिन भी शैडो को उन शैडोज को दोबारा से सोल्जर्स नहीं बनाया जा सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इंडिया के असुरा गिल्ड को। हम देखते हैं उसी पिरामिड वाले बंदे को। वो कहता है सुओ मुझे ऐसे मरने के लिए माफ कर देना, क्योंकि उसने थॉमस एंड्रो को बता दिया होता है कि उसके हंटर को संग सुओ ने खत्म कर दिया है और इन सब की इतनी बुरी हालत आंद्रे नहीं की होती है। आंद्रे कहता है वो बंदा अभी भी कोरिया में है, तो मैं कोरिया जाकर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं आसमान में एक गेट ओपन हो जाता है और नीचे एक लड़की खड़ी होती है और उस लड़की के सामने बहुत ही धुंधली तस्वीर में एक शैडो सोल्जर है या एक ड्रैगन, ये पता नहीं लग रहा, लेकिन कुछ तो है। तो इसके बाद एक गुड न्यूज मिलती है और एक बैड न्यूज। तो गुड न्यूज ये होती है कि सीजन 1 अब फाइनल होता है और बैड न्यूज ये होती है कि सीजन 2 को आने में 5 से 6 महीने लगेंगे। तो हमें 5 से 6 महीने अब वेट करना होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।